दोस्तों, एक लड़का नोएडा की मोबाइल बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था। एक दिन अचानक उसकी बहन का कॉल आता है और वो रोते हुए स्वर में कहती है कि भैया, माँ की हालत बहुत ही खराब है और आप जल्दी से घर आ जाइए। मैं माँ को अस्पताल में ले आई हूँ, लेकिन इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। और हाँ, माँ आपको ये बहुत याद कर रही है। जितना जल्दी हो सके भैया, आप घर आ जाओ और माँ को बचा लो। डॉक्टर ने माँ का ऑपरेशन बोला है। दोस्तों, इतना कहकर बहन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, फोन कट जाता है और उधर वो लड़का होता है, उसको टेंशन हो जाती है। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होता है? क्या वो लड़का अपनी माँ को बचा पाएगा? क्या अपनी बहन की बात का वो लड़का मान रख पाएगा? क्या है पूरी कहानी दोस्तों? आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। लेकिन इस कहानी को आप पूरा सुनने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, आप लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करो दोस्तों, ताकि मेरा हौसला दोस्तों बढ़ता रहे। दोस्तों, आइए इस कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है रामपुर के रहने वाले, कुंडलपुर के रहने वाले विजय की। दोस्तों, विजय बहुत ही गरीब परिवार से था। विजय ने 12th तक ही दोस्तों पढ़ाई की थी। वो पढ़ाई लिखाई में ठीक अच्छा था, लेकिन घर की परिस्थिति बहुत खराब थी। इसीलिए क्योंकि उसके दोस्तों पिता भी नहीं थे और सारा भार जो था वो विजय के ऊपर था। इसीलिए 12th के बाद उसने कभी पढ़ाई नहीं किया और वो एक नोएडा की मोबाइल बनाने वाली कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, विजय के पिता नहीं थे, एक माँ थी और इसकी एक छोटी बहन थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पढ़ाई छोड़कर उसे नोएडा के लिए जाना ही पड़ा। दोस्तों, विजय नोएडा में लगभग 3 से 4 वर्ष से काम कर रहा था। धीरे धीरे घर के हालात जो थे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था। भले ही दोस्तों विजय की पढ़ाई बीच में छूट गई हो, लेकिन वो मेहनत करके वो अपनी छोटी बहन को पढ़ाकर घर में खुशियां लाना चाहता था। जो सपना वो खुद पूरा ना कर सका, वो अपनी बहन को पूरा करवाना चाहता था। काफी समय हो जाने के बाद में दोस्तों, एक दिन अचानक से विजय की बहन का कॉल आता है, जिसका नाम दोस्तों सीमा होता है। और वो रोते हुए कहती है कि भैया जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, आप घर आ जाओ। दोस्तों, इतनी बात कहकर उसका बहन का फोन कट जाता है और विजय जो होता है सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, होता यह है कि विजय जो होता है अपनी बहन का फोन सुनकर वो सीधा एचआर के पास जाता है और एचआर से रिक्वेस्ट करता है कि सर, मुझे अभी अर्जेंटली घर जाना है और मेरी की माँ की हालत बहुत ही गंभीर है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। दोस्तों, एचआर बिना सच जाने विजय से कहता है कि तुम लोगों को कुछ काम धंधा तो है करना होता नहीं है, बस घर जाना है, घर जाना है, यही चिल्लाते रहते हो। बिना सच्चाई जाने दोस्तों एचआर सीधा मना कर देता है विजय को जाने से। लेकिन विजय को जाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उसकी माँ की हालत कितनी खराब थी वो तो केवल विजय ही जानता था। गुस्से में आकर जब बात नहीं बनी तो दोस्तों विजय कंपनी से रिजाइन देता है और उसी क्षण वहाँ से कंपनी से बाहर आता है। बाहर आने के बाद में वो सोच रहा होता है कि मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, भला मैं कैसे अपनी माँ का इलाज कर पाऊंगा।
यही बात वो सोच रहा था और सोचते सोचते कंपनी से पैदल कमरे की तरफ निकल पड़ता है जहां वो रहता था। दोस्तों, उस कमरे की तरफ निकलते समय रास्ते में उसे एक पैसों से भरा एक बैग दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, विजय गरीब भले था, लेकिन दिल बहुत ही साफ था। मन में ना कोई छल था, ना कोई कपट। वो पैसों को देखकर खुश तो होता है, लेकिन अगले ही पल सोचने लगता है कि ये किसी की मेहनत का पैसा है, इसे भला मैं कैसे रख सकता हूँ। फिर दूसरे ही पल दोस्तों ये भी सोचता है कि इस पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम मुझे है, तो क्यों ना इस पैसे को लेकर घर जाया जाए। जितना पैसा खर्च होगा होगा और बाकी होगा वापस कर दूंगा। दोस्तों, कमरे पर आकर विजय उस बैग को खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे नोटों के बंडल होते हैं और उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिसके पैसे होते हैं उसका पूरा पता होता है। उसके बाद में दोस्तों वो पैसे लेकर सीधा अपनी माँ के पास आता है और फिर हॉस्पिटल में जाकर पैसे जमा करवाता है और फिर उसकी माँ का इलाज दोस्तों शुरू होता है। इलाज में दोस्तों लगभग 15 दिन लगते हैं। 15 दिन के बाद डॉक्टर वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। विजय से कहते हैं अब तुम अपनी माँ को यहाँ से ले जा सकते हो। दोस्तों, उसकी बहन और माँ अब बिल्कुल ठीक थे। ठीक होने के बाद में विजय सोचने लगता है कि बाकी का पैसा बचा हुआ है, इसे मैं वापस कर देता हूँ। हालांकि वो पहले ही वापस करने वाला था यदि उसकी माँ बीमार ना होती तो। दोस्तों, वो उसका पता निकालता है आधार कार्ड, पैन कार्ड से। पता निकालने के बाद में उसको अपने यहाँ पर बुलाता है और जो मालिक होता है वो विजय के पास आता है और विजय अपनी सारी बातें जो उसके साथ हुआ वो सब बताता है कि आपका बैग मुझे कहाँ पर मिला था और उसमें से मैंने कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं क्योंकि मेरी माँ की हालत बहुत गंभीर थी और जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी वाले ने मुझे कंपनी से निकाल दिया। हालांकि निकल के मैं रिजाइन देके खुद आया था क्योंकि मेरी माँ का ऑपरेशन होना था और उन्होंने मुझे घर नहीं आने दिया और मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, कहा कि तुम लोग बहाने बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें बस घर जाना है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर कर गुस्से में आकर मैंने इस्तीफा दिया था। दोस्तों, वो मालिक बहुत ही रिच फैमिली से था और दिल का बहुत ही अच्छा था। विजय की सारी बातें सुनकर वो भावुक हो जाता है और विजय से कहता है कि बेटे, कि ये तुम सारे पैसे अपने पास रखो और जो खर्च कर दिए हैं कोई बात नहीं, ये भी तुम अपने पास रखो और ये लो मेरा कार्ड, जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। और हाँ, इस कार्ड में मेरा नंबर भी है और मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी आओ और उस कंपनी को ज्वाइन कर लो। दोस्तों, विजय से पूछता है वो कि आप कितने वर्ष से उस कंपनी में काम कर रहे थे, तो विजय बताता है कि लगभग 4 से 5 वर्ष मैंने उस कंपनी में काम किया था। तो वो रिच आदमी दोस्तों समझ चुका था कि वो उसको ठीक ठाक एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी। तो दोस्तों उसको विजय को कार्ड देकर चला जाता है और कहता है कि जब भी तुम्हारा दिल करे मेरी कंपनी ज्वाइन करो, आओ वहाँ पर, तुम्हें अच्छा लगेगा, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए मैं ला कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, कुछ समय बाद जो विजय होता है वो उस कंपनी के मालिक के कार्ड को निकालता है और कॉल करता है। कॉल करके सीधा वो मालिक उसे अपने पास बुला लेता है और जैसे ही मालिक के पास पहुंचता है विजय, उसके चरण छूता है। दोस्तों, चरण छू के वो मालिक से मिलता है और कहता है कि सर, मुझे काम की ज़रूरत है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, वो मालिक उसे सीधा मैनेजर की पोस्ट दे देता है कि आज से तुम्हारा काम देखा भाली का है और ये सब तुम करोगे, सारे फ्लोर के इंचार्ज अब तुम बनोगे आज से। दोस्तों, पूरा मैनेजर बन जाता है विजय
मैनेजर बनने के बाद में उसकी जिंदगी दोस्तों पूरी तरह से बदल जाती है। विजय दोस्तों आज अपने जीवन में बहुत खुश था, क्योंकि उसकी जिंदगी एक पल में बदल चुकी थी। जिस सफलता के वो विजय सपने देखा करता था, आज वो सपने बिना पढ़े ही वो पूरे कर चुका था। क्योंकि क्वालिफिकेशन दोस्तों भले ही कम थी, लेकिन विजय का एक्सपीरियंस जो 4 से 5 साल का था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो दोस्तों आज की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना इस चैनल पर मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।